मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में आप विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव के सूत्र का निगमन देखेंगे। तो डेरिवेशन जो हम देखने जा रहे हैं उसमें माना कि दो बिंदु आवेश -q और +q अल्प दूरी पर स्थित है। अब देखिए, इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले फिगर इसका समझना पड़ेगा। तो ये कोई बिंदु है M और यहां पर आपका -q अल्प आवेश है और यहां से अल्प दूरी पर एक बिंदु N है और इस पर आवेश Q है प्लस, और यहां से और यहां M और N के बीच की दूरी 2L है। अब हम मानते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O है और इस O बिंदु के लंबवत एक अक्ष है जिसे निरक्षीय अक्ष कहते हैं। उस पर कोई बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए माना कि यहां मध्य बिंदु से और P बिंदु के लंबवत दूरी r है और ये चूंकि मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक ये L और यहां से यहां तक ये आपकी L दूरी हो गई। अब देखिए, पिछली वीडियो में जिस प्रकार मैंने निरक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसी प्रकार हम यहां पर P बिंदु से और M बिंदु तक एक काल्पनिक रेखा से इसको मिलाते हैं और N बिंदु को काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं। चूंकि ये लंबवत है इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही समकोण त्रिकोण होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय लागू की जा सकती है और पाइथागोरस प्रमेय को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कर्ण का स्क्वायर यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेन्स। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो कौन सी है आपकी? पीएम का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार है हमारा ओएम का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है हमारा
उसका स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहां देखें आप कि मैंने त्रिभुज लिया POM, तो इसमें आप PM बराबर जब निकालते हैं तो PM स्क्वायर बराबर OM का मतलब क्या हुआ, R स्क्वायर, और OP का मतलब OM का मतलब हुआ L स्क्वायर, और OP का मतलब हुआ R स्क्वायर। यानी PM बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण मैं एक डाल रहा हूं। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे R। ये हमें जो है सिद्ध करना है। तो यहां पर मैं पहले जो लिख रहा हूं कि माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, और ये मान लिया मैंने B1 है। क्या है? B1। तो B1 का मतलब क्या हुआ, यहां 1/, अभी अपन यहां Q लेकर के चले, बाद में इसका देख लेंगे हम। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के Q, तो Q यहां माइनस Q है, और यहां जो है आपकी ये जो दूरी है हाइपोटेन्स यानी कर्ण, वो आपकी आ चुकी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इससे मैं समीकरण 2 लिख देता हूं। अब इसी प्रकार आप प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, स्थित P बिंदु पर विभव, तो वो V2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये समीकरण मैंने 3 डाल दिया। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए हम क्या करते हैं डेरिवेशन के लिए। तो समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि कुल परिणामी P बिंदु पर स्थित विभव। अब परिणामी निकालना है तो B बराबर B1 प्लस B2। अब समीकरण 2 और 3 से मान पुटअप कर दे। समीकरण 2 व 3 से मान पुटअप करने पर, मान रखने पर, आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो यहां मैं मान पुटअप कर रहा हूं
तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैंने ये तीसरा समीकरण पहले ले लिया क्योंकि हम b बराबर b1 प्लस b2 लिखें या b2 प्लस b1 लिखे, बात तो एक ही है। तो मैंने ये पहले b2 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए समीकरण में इसमें मान रखता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे ये माइनस क्यू, चूंकि ये प्लस है यहां इसको जोड़ा गया और ये माइनस क्यू है, बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू आपका कॉमन आ रहा है। तो यहां बचा 1/अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां बचा माइनस 1/अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए आगे ज्यादा इसको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 0। और परिणामी विभव का मान आपका 0 आएगा। अगर निर्वात और वायु की बात करें कि निर्वात व वायु की विद्युत चुंबकशीलता के बराबर 1 हो तो भी आपका ये 0 आएगा। तो आज का ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव के निगमन यानी डेरिवेशन का सूत्र हो गया। ये आपकी 12th फिजिक्स में 5 नंबर का 5 अंक का आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे इंपॉर्टेंट भी कर ले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप भी केवल उसका कमेंट्स के द्वारा प्रति उत्तर देकर शेयर करके और मेरा कर्ज बढ़ाएं, यानी कि मेरा साहस बढ़ाएं, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो